मतलब है कि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती हैं। तुमको बड़ा बनना है तो तुम भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन मत करो। मर्यादा धारो सदा, मर्यादाओं को हमेशा धारण करो। पिताश्री के प्रति, माँ के प्रति आपकी क्या मर्यादा है? भाई बहन परिवार के प्रति आपकी क्या मर्यादा है? धर्म क्षेत्र के प्रति आपकी क्या मर्यादाएं हैं? अगर उनका ध्यान न रखेंगे तो आप कुछ नहीं बन पाएंगे। ज्यादा ऊंचे तक जाने वाले पेड़ भी शुरू से अपनी मर्यादा पालते हैं। छोटे छोटे पौधे अगर उनकी डालियां इधर उधर बिखर जाएं, एक शाखा इधर चली जाए, एक इधर चली जाए, एक इधर चली जाए, शुरू से ही वो शाखाएं बिखर जाएं, उसकी ऊंचाई कितनी होगी? और लेकिन अगर उसको एकदम सीधे ढंग से बढ़ने का मौका मिले तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? बहुत ज्यादा होगी। ऐसे ही जीवन में अगर हम एक मर्यादा में बढ़ते जाते हैं तो तरक्की होती है। अच्छा, चने का झाड़ कितना बड़ा होता है? लोगों को चढ़ा देती ना चने की झाड़ पर। कितना अंतर है। कटहल का पेड़ इतना बड़ा होता है, लगभग आम के बराबर तक हो जाता है और उतना ही बड़ा फल है। और अनानास एकदम जमीन पर ही लगता है, बहुत छोटा सा होता है, बल्कि समझ लो उसमें वो फल ही लगता है एक, और थोड़े से पत्ते होते बस। अनानास, पाइनएप्पल, अंग्रेजी में कोई ज्यादा शब्द तो है नहीं, एक दूसरे में जोड़ 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 करके और उन्होंने एप्पल तो पाइनएप्पल। अब यहाँ एप्पल के लिए अलग नाम है, सेव और सेव फल, और अलग अलग राज्य में और नाम उसके हैं। एप्पल को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? सफरचंद। बिल्कुल बाकायदा सफर करता है वो, कहाँ से करके सफर आता है और यहाँ आकर के सफरचंद से सफरचंदू हो जाता है। तो अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग चीज़ों की उपयोगिता। लेकिन हमने विषय इसलिए छेड़ा कि इतना बड़ा होता है कटहल का पेड़। हमने श्रवणबेलगोल यात्रा के दौरान देखा कि अक्सर कर उसकी ऊंचाई मुश्किल से 20-22 फुट होती है, लेकिन वहां देखा कि यूकेलिप्टस के बीच में सबके साथ में वो एक पेड़ था और उसकी ऊंचाई ना 60-70 फुट थी। किसकी? कटहल के पेड़ की। उसकी शाखाएं नहीं निकली, वो सीधा चला गया। तब देख करके ख्याल आया कि पेड़ों में भी आपस में स्पर्धा और ईर्ष्या हो सकती है। सब तरफ यूकेलिप्टस थे, नीलगिरी, और एक पेड़ वो था, वो भी उसी ऊंचाई में बड़ा पूरा। हमने साथ वालों को बताया कि देखिए इसमें भी कसाएं हैं, इसको भी मान है कि तुम सब लंबे होगे तो मैं भी लंबा होऊंगा। दूसरी एक शिक्षा ये भी है कि ऊंचे लोगों के साथ में रहोगे तो आप भी ऊंचे बनोगे। ऊंचे लोग, कौन बोला ऊंची पसंद? ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, ज्ञानानंद, ज्ञान और आनंद अपना स्वरूप। माणिक चंद के चक्कर में तो पड़े ही मत। ऐसे लोग हैं कि पहले गुटखा बनाते हैं और फिर जब कैंसर होता है तो उसके लिए मुफ्त के हॉस्पिटल भी खोलते हैं। तो इसका तो क्या इलाज है? दुनिया है। लेकिन ऊंचे लोग, ऊंचे सोच है, सम्यक दर्शन, जिन धर्म, इससे ऊंचा क्या है? सौभाग्यशालियों, जिन दर्शन, जिन धर्म कितना प्रतापी रहा है। आपने अगर पद्म पुराण में रावण की कहानी पढ़ी हो तो उसमें रावण भी अनंत वीर्य मुनिराज से एक नियम लेता है। रावण को गुरूर तो शुरू से रहता है। कुछ लोग होते हैं कि गुरु हो ना हो गुरूर जरूर पाल लेते हैं। तो उसने सोचा कि मैं इतना सुंदर हूं, इतना शक्तिशाली हूं और यूं भी मेरी सैकड़ों रानियां हैं। तो उसने मुनिराज का प्रवचन सुनकर एक नियम ले लिया कि महाराज, अगर कोई मुझे पसंद ना करेगा, मुझे नहीं चाहेगा,
तो मैं किसी के साथ जबरदस्ती शादी विवाह वगैरह नहीं करूंगा। संकल्प किया उसने, और आप देखिए ये संकल्प का उसने जिंदगी भर पालन किया। वो बात अलग है कि सीता जी का अपहरण किया, लेकिन सिर्फ अपहरण ही किया और कुछ भी गलत चेष्टा, सब तरह से मनाने की कोशिश तो की, लेकिन वो अपनी मर्यादा का उसने भी पालन किया। श्री राम की मर्यादाएं तो हैं ही बहुत, एक से एक सुंदर सुंदर मर्यादा। जब मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो कितनी समस्याएं खड़ी होती हैं। आप देख लो, बेटे बेटियां अगर माँ बाप की बात ना माने, छोरे छोरी और अपनी मनमानी करने लग जाएं, उनकी जो मर्यादा है, उनकी जो टाइमिंग है, उसके अतिरिक्त भटकना चालू कर दें, या फिर आधुनिक साधनों में ज़्यादा समय तक उलझे रहें, परिणाम क्या होते हैं? अवसाद में चले जाएंगे, पढ़ाई में पीछे हट जाएंगे, किसी विषमलिंगी से उलझ जाएंगे, या फिर किसी खेल के चक्कर में ऐसे पड़ जाएंगे कि वो आत्महत्या तक पहुंच जाएंगे। आपकी मर्यादा का पालन किया होता, समय की मर्यादा, संस्कारों की मर्यादा, माँ बाप परिवार की मर्यादा, सब चीज़ें ही पैदा ना होती। सारी प्रकृति मर्यादा में है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में एक सुंदर गाथा लिखी। उन्होंने कहा कि दुनिया में कितने भी जीव हैं, कितने भी द्रव्य हैं, कितने भी पुद्गल हैं, धर्म अधर्म आकाश काल जीव पुद्गल, जीव कितने हैं दुनिया में? बोलो बोलो, जीव कितने हैं? अनंत जीव हैं। बोले हमारा जीव है, मम्मी अपने, वो भी एक स्वतंत्र जीव हैं, पिताजी एक स्वतंत्र जीव हैं, सबके अपने विचार हैं, सबके अपनी थिंकिंग है, सबके अपने संस्कार हैं, सबका अपना पुण्य पाप है। जीव कितने हैं दुनिया में? बोलो अजमेर वालों, बहुत जीव हैं। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि एक ही ब्रह्मा है और सब उसके अंश हैं, जबकि महावीर स्वामी कहते हैं कि एक ब्रह्मा नहीं है, सब जीवों में एक एक ब्रह्म है, सब में एक एक आत्मा है, और सब में ज्ञान दर्शन आदि सुख आदि गुण एक जैसे हैं। इस अपेक्षा से कह सकते हैं कि सब में एक ही ब्रह्मा है। जैसे एक जैसे ही फल हों तो सारे फल एक जैसे, एक ही फल हैं, बोले एक ही जिन्स है, लेकिन सबका अपना अपना अस्तित्व है। ऐसे तो इस दुनिया में अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल हैं। पुद्गल किसे कहते हैं? पूर्ण गलन स्वभाव वाले पुद्गल। पुद्गल का मतलब होता है मैटर, मैटर का मतलब होता है जड़ द्रव्य, चाहे सिंहासन हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे पेन हो, चाहे आंखों से दिखने वाली कोई भी चीजें हो, ये सब क्या है? अच्छा, आंखों से तो आपका शरीर भी दिखता है, तो आप भी पुद्गल हो क्या? बोलो, आप पुद्गल नहीं हो। ये बात कैसे सही मानी जाए कि आप पुद्गल नहीं हैं? अगर आप अपनी चेतना की तरफ से कह रहे हैं तो बात सही है, आप पुद्गल नहीं हैं। लेकिन अगर आप अपने शरीर की तरफ से कह रहे हैं तो आप रॉन्ग हैं, क्योंकि शरीर तो पुद्गल ही है। उसमें उतार चढ़ाव होता है, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें रंग बदलता है, उसमें छोटे से बड़े हो जाते हैं, बड़े से, ये तो पुद्गल है, पूर्ण गलन इसका स्वभाव है। आप कहो कि हमारा ज्ञान स्वभाव भी तो बदलता है, हम कल कुछ जान रहे थे, आज ज़्यादा जान रहे हैं, तो हमारा में भी तो चेंजिंग तो होगा, लेकिन वो आत्मा ज्ञान रूप से ही परिणमित होगा, सुख आनंद आदि रूप से ही परिणमित होता, जड़ रूप से नहीं होगा। ऐसे अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल हैं, और धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हैं। आचार्य देव कहते हैं अन्नोडम पविसंता देनता ओगास मन्न मन्नस्सा मेलंता वी नित्यम सगम सहावम न विजहंती।
कौन से शास्त्र की गाथा है? 58 नंबर किसके आए हैं? 98। चलो आप बताओ ये कौन से ग्रंथ की गाथा है? तो स्कूल की किताबों की पढ़ाई भी जरूरी है और संसार के सुख पाने के लिए स्कूल की पढ़ाई जरूरी है और आत्मा का सुख पाने के लिए जैन धर्म की पढ़ाई भी जरूरी है। तो थोड़ा थोड़ा समय जैसे मिल जाए तो हमें जिनवाणी का भी अभ्यास करना चाहिए। विद्वान माताजी महाराज मिलें तो उनके पास बैठ के धर्म की थोड़ी चर्चा सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, तो अब अन्योन्यम पविसंता, एक दूसरे में प्रवेश करके रहते हैं, फिर भी बोले एक नहीं हो जाते। लोग बोलते हैं ना, बहुत राग जब होता है ना, नया नया इश्क होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं बोलना है तो मत बोलो, पता तो सबको है। क्या बोलते हैं? बोले दो शरीर एक जान, पक्का। और जब उसी में ही खटपट पैदा होती है तो मतलब है कि जिनवाणी सही कहती है, दो शरीर और एक जान कभी हो ही नहीं सकते, और कोई ऐसा बोलता है तो आपको उल्लू बना रहा है, धोखा देने की कोशिश है। बिल्कुल सम्यक दृष्टि तो ऐसा बोलेगा नहीं, वो कहेगा ठीक है गृहस्थी है अपनी, तो गृहस्थी का अच्छे से धर्म ध्यान पूर्वक निर्वाह करो, बाकी ये पक्का है तेरा आत्मा तेरा और मेरा आत्मा, सबका अपना अपना पुण्य पाप है। तू व्रत करेगी तो तुझे लाभ मिलेगा, मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा। ज्ञानी को ये समझ तो होती है, खूब परिवार में प्रेम होगा, सब अच्छे से चलेगा, लेकिन ख्याल भी रहता है कि कोई मेरा गुलाम नहीं है और ना मैं किसी का गुलाम हूं। ये संयोग मिला है, सब संयोग का अच्छी तरह से लाभ लो, सहयोग करके रहो। दो शरीर और एक जान नहीं हो सकते, एक शरीर और अनंत जान हो सकते। कैसे हो सकते? आलू निगोदिया जीव, शकरकंदी निगोदिया जीव, इसने से हिस्से में बहुत सारी जीव राशि है। एक निगोद शरीर जीवो दब्ब पमाण दो दिठा सिद्धे ही अनंत गुणा सवेणा वितीद कालेणा। जैन धर्म तो मर्यादा है। आचार्य श्री कहते हैं कि सब एक दूसरे में घुस के रह जाए ना तो भी दोनों एक होने वाले नहीं हैं। और जो लोग कहते थे ना दो शरीर एक जान, दो शरीर एक जान, और जब उनकी शादी हो गई और जब कमाने की बारी आई तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे तेरा तेरा क्या होता है? बोलते ना, भूल गए राग रंग भूल गए छकड़ी। ये पिक्चर में टीवी पर नाचते गाते लोग होते हैं ना, ये कब तक नाचते गाते हैं? कब तक भजन नहीं वो गाना चलते हैं? कब तक चलते हैं? जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। पक्का पता है ना आपको? कितनी बड़ी पिक्चर हो, कैसी नई हो, कितनी पुरानी हो, नाचा गाना हो, सब कब तक चलता रहता है? खेल कूद पेड़ के पीछे से और पुल के नीचे से सब कब तक चलता रहता है? कब तक चलता है? उत्तर दो। ये समझ लेने की चीज है। ये कब तक चलता है? जब तक बाप का पैसा खर्च होता है। और एक बार अगर उनकी शादी हो गई उसके बाद आप देखिए एक भी गाना नहीं होगा, एक भी डांस नहीं होगा। क्यों? भूल गए राग रंग भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही। और अगर यही बात हम सबों को पहले से ख्याल में रहे कि जिंदगी ऐसे चलती है तो फिजूल में कहीं उलझने की जरूरत ही नहीं पड़े। विवेक से चलेंगे, मर्यादा से चलेंगे। और क्या बोले? हाँ, ये हमें समझ लेना जरूरी। जिनवाणी का जो सिद्धांत है वस्तुनिष्ठ विज्ञान बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं?
वस्तुनिष्ठ विज्ञान अपने अपने आप में प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु की अपनी मर्यादा है। वो एक दूसरे में कितना भी घुस के रहे लेकिन हमेशा एक नहीं रहता। आप कितनी मीठी मिठाई खाओ, काजू कतली खाओ, बादाम कतली खाओ, लेकिन वो पेट में कब तक रहेगी? बताइए कितने महीने तक रहेगी? 2000 रुपए के लिए मिठाई खाई आपने और उसको तुम सुबह ही निकाल दोगे? गलत बात है। एक हापुस आम नया नया आया, 2000 रुपये का एक आया, अब उसको तो कम से कम जब तक आम का सीजन पूरा ना हो तब तक रखो। वस्तु व्यवस्था ही ये है, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो चीजें भिन्न भिन्न होती हैं। तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी सीधा एक संदेश देते हैं कि बस अब हो गया, अब मैं संयम के मार्ग जाऊंगा। इतना बड़ा परिवार है लेकिन वो इतना स्पष्ट संदेश है कि प्रत्येक आत्मा भिन्न है, सबको अपना अपना कल्याण करना होगा और मैं अब आत्म कल्याण के लिए जा रहा हूं। तो हमारी जिनवाणी तो सिखाती है, मुनिराज भी सिखाते हैं, तीर्थंकरों का चरित्र भी प्रैक्टिकल सिखाता है कि बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो उस लायक अपने कर्तव्य करो, आगे बढ़ो, और जो उलझने वाली चीजें हैं दाया बाया देखना ही नहीं। तो आप देखो, अच्छा जो हमने खाया था वो बाहर निकल गया, तो क्या उसी पिंड रूप रहता है? नहीं, उसके अणु अणु धीरे 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 वो सब बिखर जाते। अरे इंसान के शरीर तक का यही हाल होता है। अगर वो दफना भी दें तो दफनाया हुआ 10-5 साल में तो माटी हो ही जाएगा, वो माटी के कण कण में मिल जाएगा। और अगर जलाया तो तुरंत ही देख लो राख उड़ जाती, जो 4 दिन में इधर उधर। मतलब है कि ये भी इकट्ठा नहीं रह पाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक वस्तु की अपनी एक व्यवस्था है। हमारा वस्तु तत्व हमारा आत्मा है, हमारी चेतना है। अब हमें अपनी चेतना की सुरक्षा कैसे करना है? अपनी मर्यादा से। हमारी मर्यादा ये है कि हम अपने स्वभाव से बाहर ना जाएं। हमारी मर्यादा ये है कि बात बात में हम गुस्सा ना करें। हमारी मर्यादा ये है कि हम क्षमा भाव में रहें। ये मर्यादा है कि हम अहंकारी ना बने। क्या बात का अहंकार? ताकत का अहंकार करते हो 5-25 साल में सब सरक जाता। रूप का अहंकार करते हो 2-4 साल में। हाँ, अभी देखते हैं कुछ लोग आते हैं 20 साल बाद दर्शन करने। जब पहले आते थे तो एकदम भिंडी की तरह दिखते थे, और अब आते हैं तो एकदम कद्दू की तरह दिखते हैं। बताइए, और फिर पूछते हैं महाराज पहचाना? तो परिणमन स्वभाव है। हम इस स्वभाव में निस्वभाव को पाने का पुरुषार्थ करें, सहज शांत आनंदित रहें और जिन भगवान के मार्ग के अनुसार चलते रहें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।